गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आप सबको इंतज़ार होगा कि आज जो हमारा संडे का सेशन है, जो इस चैनल के अंदर फर्स्ट सेशन है, वो बेसिकली हमारा मोटिवेशनल मैसेज आप तक पहुंचाना है। जीवन में हमें पढ़ाई के अलावा क्या करना चाहिए, कैसे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, आज का जो सेशन है वो इसी से रिलेटेड है। वी विल टॉक अबाउट हाउ टू बिकम ए विनर इन द होल लाइफ। आज मैं आपको जीवन के कुछ रूल बताता हूँ जो आपकी ज़िंदगी में काम बहुत ज़्यादा रोल अदा करेंगे। देखो, जीवन में कामयाब होने के लिए दो फैक्टर हैं जो हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। उनमें से एक है इनविजिबल, दूसरा है विजिबल। इनविजिबल जिसे हम देख नहीं सकते, ये भी दो ही तरह का है। फर्स्ट है गॉड, सेकंड है पेरेंट्स। फर्स्ट है गॉड। गॉड में अगर अपने बात करें कि जैसे सुप्रीम पावर कि जो आप जीवन जी रहे हो, ये जीवन आपको 84 लाख जिंदगियों के बाद मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राउड टू बी ह्यूमन बीइंग एंड वी आर क्रिएटेड बाय द गॉड। हमें भगवान को जो हम दे सकते हैं वह है उनका धन्यवाद। जनरली हम वो भी नहीं देते कि हे ईश्वर, आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया, दिमाग दिया, आई एम ग्रेटफुल टू यू। ये एडमिट करना गॉड के सामने आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर कोई बच्चा ईश्वर को थैंक्स नहीं करता तो ईश्वर के पास अनेकों तरीके हैं अपनी बात को मनवाने के। इसलिए हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए, ये नौबत ही क्यों आए, ये मानना चाहिए, ये एडमिट करना चाहिए कि हम हमेशा आपके कर्जदार हैं। वी ऑल ग्रेटफुल टू यू। 1 या 2 मिनट का समय निकाल के हमें परमात्मा का हमेशा थैंक्स करना चाहिए। ये आपको ये जो बात है ये दिखाई नहीं देती, लेकिन ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। विदाउट ब्लेसिंग ऑफ सुप्रीम पावर यू विल नेवर बिकम अ ग्रेट पर्सन इन द लाइफ। जो बच्चे ऐसा करते हैं उन्हें 25% मार्क्स समझो घर बैठे ही मिल जाते हैं। अगर मैं दूसरे फैक्टर की बात करूं, दूसरा फैक्टर जो हमारा है वो है पेरेंट्स। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रेजेंस है, आपका जो वजूद है, केवल और केवल पेरेंट्स की वजह से है। ये पेरेंट्स जो सारी ज़िंदगी आपको देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं और कुछ आपसे लेते नहीं। पैदा होने से एंड तक आपकी पूरी केयर करते हैं, आपको खिलाते हैं, पिलाते हैं, ट्यूशन के पैसे देते हैं, कोचिंग की फीस देते हैं, और हम उनके बदले में जो कर सकते हैं वो हम फ़िलहाल जो इस जगह पर इस टाइम जो कर सकते हैं वो एक ही है। वो है जब भी आप सुबह उठो, सबसे पहले आपको अपने माँ बाप के पाँवों को टच करना चाहिए। जब आप रिस्पेक्टफुली पैर छूते हो, नीचे झुकते हो, तो झुकने का मतलब क्या होता है कि समबॉडी इज बेटर देन यू, सीनियर देन यू। इसके आपके अंदर की जो ईगो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होती है, और जिस इंसान में ईगो ख़त्म है वो इंसान बहुत टॉप लेवल पर पहुंचता है। अगर ये प्रोसेस आप पूरी लाइफ अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो ऐसा करने से जब आपके पेरेंट्स आपको जब ब्लेसिंग देते हैं तो उससे आपके चारों तरफ, आपकी बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है जो नेगेटिव चीज़ों को आप तक आने नहीं देता और जो आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ऐसा करने से 25 मार्क्स आपको 100 में से और मिल जाते हैं। ये जीवन के ऐसे निचोड़ हैं
जो जीवन में जो भी स्टूडेंट, जो भी इंसान इन दो चीज़ों को अगर वो फॉलो करता है तो 100 में 50 नंबर उसको ऐसे ही मिल जाते हैं। आप इसके अलावा जो काम करते हैं, जो विजिबल फैक्टर हैं, वो 50 में काउंट होते हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी काम करो, जितनी भी मेहनत करते हो आप, वो बाकी के 50 मार्क्स के लिए हैं। उसके अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या वो पैरामीटर्स होने चाहिए, वो मैं आपको काफ़ी डिटेल में अभी उसका कुछ पार्ट में भी आपको समझा देता हूँ। उसका नेक्स्ट पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले आप अगर इन दोनों बातों को अगर आप ध्यान से समझ लो तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। फर्स्ट ये है विजिबल फैक्टर के अंदर कि जब हम बेहतर इंसान एक पेंसिल के एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कि जब इंसान ने पेंसिल को बनाया, जब वो इसे बॉक्स में बंद करने लगा तो उसने उसे अपने जीवन के कुछ रूल समझाए। उसने उसे 5 गोल्डन रूल दिए कि जिनके बलबूते चलकर तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन पेंसिल बन सकती हो। रूल नंबर फर्स्ट, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन पेंसिल बनोगे, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को किसी के हाथों थमाना होगा। जब तक तुम किसी के हाथ नहीं जाओगे तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। इसका मतलब अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी लाइफ में आपको एक आइडियल पर्सन बनाना होगा, क्योंकि बिना आइडियल पर्सन के आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। वो आइडियल पर्सन आपका पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स, आपके टीचर्स में कोई भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडियल पर्सन बनाने के बाद आपको उस पर एक ब्लाइंड फेथ करना चाहिए। जैसे किसी को रोड क्रॉस करवानी हो, ब्लाइंड फेथ किस तरह का होता है कि एक अंधा व्यक्ति जब रोड क्रॉस करता है तो वह सामने वाले को अपना हाथ इसलिए देता है कि वो ऐसे रोड 100% करवा देगा, और उसकी रोड को क्रॉस करवाया भी जाता है। आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ कि किसी अंधे व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ। इतना विश्वास आपको करना है। यह है रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, उसने पेंसिल को समझाया कि जब कभी कभी समय ऐसा भी आएगा, लोग तुम्हें शार्पनर से तेज करने की कोशिश करेंगे। तुम्हें कभी इसी चीज़ की परवाह नहीं करनी कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारी बॉडी में कितने जख्म हो रहे हैं, बल्कि इससे भी बेहतर कंडीशन में उभर कर बाहर आना है। सेम सिचुएशन अगर आप अपनी जीवन में अप्लाई करो, जब आप जीवन के टॉप लेवल पर पहुंचते हो या ऊंचाइयों की ओर जा रहे होते हैं, तो अनेकों लोग आपको मिलते हैं आपकी टांग खींचने के लिए, लेकिन कभी भी आपको इस चीज़ की परवाह नहीं करनी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको अपने काम में आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ होना चाहिए। हर दिन आपका बेहतर बनाते चलो, आने वाले टाइम में आप ऑटोमेटिक ही बहुत टॉप लेवल पर चले जाओगे। पॉइंट नंबर थर्ड, उसने पेंसिल को ये कहा कि तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य है, इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि लोग तुम्हें इरेजर से साफ करने की कोशिश करेंगे कि तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सको। उस समय तुम्हें कोई भी उस काम में कोई भी किंतु परंतु नहीं करनी है। कहने का मतलब, जब आप कोई काम करते हैं, जब आपके बड़े लोग, माँ बाप या आपके भाई बहन आपको किसी चीज़ के लिए टोकते हैं, तो वो आपके फ़ायदे के लिए ही करते हैं। उसमें उस समय आपके अंदर इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर आप में ये चीज़ है, आप अगर एक्सेप्ट करते हो, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, तो जीवन में ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पॉइंट नंबर 4, मत भूलो कि तुम्हारे शरीर का सबसे सुंदर भाग तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे बाहरी दिखावटीपन से कुछ नहीं होता। सबसे अंदर का जो ब्लैक पोर्शन है वो तुम्हारे शरीर का सबसे सुंदर भाग है। उसी तरह से एक आदमी की पहचान उसके बाहर के कपड़ों से नहीं होती कि उसने
वो दिखने में ऐसा लग रहा है या ऐसा लग रहा है, उसकी पहचान उसकी इंटरनल क्वालिटी से होती है। आपको एक बेहतर इंसान बन के आपको अपने समाज में उभरना है। लोग अगर आपसे बात करें तो अपने आप में बहुत अच्छा फील करना चाहिए उनको। इस तरह की आपका व्यवहार होना चाहिए, इस तरह का आपका नेचर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को कहा कि ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा यूज़ हमेशा अच्छी जगह पे ही किया जाए, अच्छी सरफेस ही आपको मिले। कभी कभार लोग तुम्हें रफ जगह पे भी यूज़ करेंगे। उस समय भी तुम्हें ये परवाह नहीं करनी कि तुम्हारा यूज़ कहाँ हो रहा है, बल्कि हर जगह अपने जीवन के अपने निशान छोड़ते हुए एक अलग पहचान बनानी है। सेम आपके जीवन में सदा बहारें रहें, हमेशा आप टॉप लेवल पर हो, ये जीवन में कभी ज़रूरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप इस लॉकडाउन में भी आप समझ सकते हैं कि जीवन में प्लस माइनस होना जीवन का एक उसूल है, ये नेचर का एक रूल है। आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए परवाह नहीं करनी, बल्कि हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि एक पॉजिटिव इंसान ही अपनी ज़िंदगी में लीड करता है। तो ये जो रूल हैं ये 50% में काउंट होते हैं। इसके अलावा भी कॉन्फिडेंस हुआ, आपकी कौन सी आप संगति में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको पॉलिश करके हम अपने जीवन में बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जब अपना इंटरेक्शन हम कोई 14-15 दिन बाद कुछ ऐसा इंटरेक्शन रख लिया करेंगे जिसके अंदर मैं आपको बाकी के सारे पॉइंट समझाऊंगा, क्योंकि पढ़ना जीवन में जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी आपका एक बेहतर इंसान होना ज़रूरी है। और अगर शुरू की 50% 25% परमात्मा का गुणगान करना, 25% अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्टफुली मान सम्मान देना, अगर आप ये करते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप जीवन में एक एग्जाम्पल के रूप में उभरेंगे। उम्मीद करता हूँ आप एक बेहतर इंसान बने और अपना नाम, अपने माँ बाप का और अपनी सोसाइटी का नाम रोशन करें। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।